everyone, welcome back to my channel. How are you doing, guys? I hope so that you all are well, and I hope. So today we're gonna talking about the all 12 tenses. 12 tenses because मुझे कई बच्चों ने एक्चुअली में मुझे कमेंट में करते हैं कमेंट बॉक्स में बोला था कि मैम अगर आप पढ़ाना ही चाहते तो 12 टेंसेस जो भी हमारा कंप्लीट टेंस का कोर्स है वो कराइए। सो बस गाइज आ जाइए, आज से एक वीडियो आपके लिए ही है और इस वीडियो में आप सभी टेंसेस के बारे में सीखने वाले हैं बिकॉज वी ऑल आर द कंफ्यूज इन द 12 टेंसेस दैट व्हाट वी विल यूज and what should we use in these sentences, when should we use these sentences. Okay, so guys, don't worry about it because today you will be learn these things basic to advanced. Okay, so देखिए, अगर आप पे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब हम बात करने वाले हैं अपने टेंसेस के बारे में। देखिए, टेंसेस यू नो वेरी वेल दैट देयर इज अ 12 टेंसेस, दैट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फिर देखिए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में भी हमारे ये क्या है, इनको डिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। ओके, इनको भी हमारा 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। दैट फर्स्ट वन होता है हमारा, देखिए, पास्ट में सिंपल टेंस, सेकंड में पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देन प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। गॉट इट। नेक्स्ट वन है देखिए हमारा फ्यूचर टेंसेस। फ्यूचर में भी अगेन फ्यूचर सिंपल टेंसेस, फ्यूचर continuous, future perfect and future perfect continuous. These all the tenses that we learn today. Okay, within example, within situations, within rule, within identification, I'll teach you all things. So just you have to be patient and how to be and keep watching my video till end. देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे क्या होते हैं? ओके, फर्स्ट वी गोना लर्न अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज सेंटेंसेस। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट वी डू एवरी डे। ओके, वी यूज सिंपल टेंसेस इन आवर डेली लाइफ। 57% we use simple present tense in our spoken. Okay, how much percent? 57%. In our spoken, what we do in our daily life, that मैं पढ़ाती हूँ, I teach, तो means that I'm telling you about myself, that आप क्या करते हो, वहाँ वो कौन है या फिर वो कहाँ रहते हैं। ओके, तो ये हमारी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसे हमें समझना होता है। सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है प्रेजेंट टेंस को समझने की, दैट मैं पढ़ाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ। वॉट एवर यू डू इन योर डेली लाइफ, इट्स द पार्ट ऑफ योर प्रेजेंट सिंपल टेंसेस। आई थिंक you have got it this point. Now we gonna talking about that what we use in these sentences. We use that the present participle and do and does. देखिए, जो हमारे सिंपल टेंसेस होते हैं, सिंपल टेंसेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉर्मल ओनली, उसमें हमें कोई एसन ईएस नहीं यूज़ करना होता है। लेकिन जब हमारे ये सब्जेक्ट आते हैं ही, शी, इट यानी कि सिंगुलर, तो इसमें हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस एंड ई एस ऐड हो जाता है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एंड ई एस। ओके, ये हम अपनी वर्ब में जो हमारा एक्शन वर्ड्स होते हैं, एक्शन वर्ड्स के अंदर हम एस एंड ई एस यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि टेक्स, ईट्स, ड्रिंक्स, टीच एंड गोज एंड ओके, तो ये हमारा हो जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस एंड ई एस को यूज़ करना। ये है हमारा सिंपल टेंसेस के बारे में। गॉट इट। अगर अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, देखिए इसमें निगेटिव टेंसेस, बट निगेटिव के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं अपना ये। अब चेक कर लेते हैं, देखिए इसका रूल क्या होता है। फर्स्ट वी शुड लर्न द रूल ऑफ द टेंसेस बिकॉज द रूल इज द बेस्ट, रूल इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सेंटेंसेस व्हाट वी ट्रांसलेट। ओके, तो देखिए
रूल बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस, और देखिए जो हमारा वर्ब है, वर्ब जस्ट बिफोर ऑफ सब्जेक्ट यूज होता है, एंड SNESP जस्ट बिफोर ऑफ। देखिए जो हमारा एस वर्ब होता है, वर्ब जस्ट आफ्टर ऑफ सब्जेक्ट यूज होता है, एंड द SNES जस्ट आफ्टर ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस SNES प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, व्हाट वी डू। इतना क्लियर गाइस। देखिए और कुछ सेंटेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हम ओनली सब्जेक्ट ऑन वर्ब के बारे में ही बात करते हैं। सो फर्स्ट मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब के ही बारे में सेंटेंसेस बताऊंगी, देन सेकंड वन थिंग आई विल टीच यू सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। देखिए आई ईट, मैं खाती हूँ, एंड शी टीच, वह पढ़ाती है, शी टीच, वह पढ़ाती है। ओके, और देख लेते हैं दे प्ले, एंड शी या फिर ही goes। I eat, she teaches, they play, he goes। I hope so it's clear। अब हम बात कर लेते हैं वो विद इन ऑब्जेक्ट कैसे बात करें हम, ठीक है। तो देखिए I eat mango, she teaches English, she teaches English, they play cricket। लास्ट है he goes to the market, he goes to the market। देखिए इसको मैं यहीं पर कंटिन्यू कर देती हूँ, he goes to the market। आई होप सो कि ये क्लियर। ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंसेस। नाउ आई एम गोना टेल यू अबाउट द नेगेटिव टेंसेस। सो इट्स द पार्ट ऑफ योर सिंपल टेंसेस। We say in according to grammar that it's affirmative sentences। Okay, now I'll let you know that negative sentences। नेगेटिव सेंटेंसेस में देखिए हमारा क्या होता है, सेम इसी के जस्ट आपके IVU दे के पास में हम नेगेटिव सेंटेंसेस में जस्ट बिफोर ऑफ नॉट वी यूज डू, डू नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल, एंड within these subjects we use does just before of not, and does we use just after of subject, like does not plus after of that we use verb does not and verb first form. When we use does in negative sentences, then we don't use SNES in a verb in these kind of sentences, okay, with these verbs। I hope so कि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है गाइस। मैंने आपसे ये कहा है कि देखिए इन सब्जेक्ट के साथ में हम नोट से जस्ट पहले डू का यूज़ करते हैं, एंड इनसे पहले और इन सब्जेक्ट से जस्ट पहले हम इन सब्जेक्ट के साथ में हम यूज़ करते हैं नोट से जस्ट बिफोर डज। और जब हम यहाँ पर डज यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे हमारा वर्ब के साथ में जो यहाँ पर हम SNES यूज़ कर रहे थे, ये SNES यूज़ नहीं होता है।
What's the reason behind of this? Okay, just wait. Do is the first form and does is the present participle when we use ENS, SNES. ओके क्योंकि SNES जो हम अपना वर्ब में यूज़ कर रहे थे वो हमने डू के साथ में यूज़ कर लिया है, तो इसलिए अब हम अपने वर्ब को सिंपल ही लिखते हैं, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नो यूज़ ऑफ SNES। आई होप सो कि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ओके, अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए यस। अब हम बात करेंगे, देखिए इनके कुछ सेंटेंसेस के बारे में। देखिए मैं नहीं खेलती, क्या आप इसको आई नॉट प्ले ऐसे बनाते हो? नो, मैं नहीं खेलती, आई डू नॉट प्ले। या फिर मैं तुम लोगों से बात नहीं करती, आई डोंट टॉक टू यू, आई डू नॉट टॉक टू, मैं तुमसे बात नहीं करती। वह बड़ों का सम्मान नहीं करता, he does not obey elders, he does not obey elders। वह तुम्हारा वेट नहीं करता, he doesn't wait for you। He does not wait for you। वह खिलौनों के साथ नहीं खेलती, she doesn't play with toys। ओके, तुम उससे नहीं मिलते, you don't meet to him। they don't make video। आई होप सो कि ये सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं गाइस। हमने नेगेटिव पढ़ लिया इसका सिंपल टेंसेस। अब मैं बात करूँगी इसकी नेगेटिव टेंस, इसके इंट्रोगेटिव टेंसेस के बारे में। ओके, ये भी हमारा प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा। बट इट्स द योर इंट्रोगेटिव। Got it? Interrogative means that in which we questionizing to someone, and we ask some questions to other persons, and sometimes we have just doubt and we just ask the questions to get sure for ourselves। Okay, like that example, सबसे पहले हम इसमें देखिए क्या यूज़ करते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस do, does प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इट्स डन, एंड देन आफ्टर ऑफ दैट वी यूज क्वेश्चन मार्क। क्या तुम वीडियो नहीं बनाते? You know what? There are two kinds of interrogative tenses in which we use the क्या। जो हमारा देखिए व्हाट होता है, जो मैं आपको फर्स्ट वाला बताऊंगी, फर्स्ट वाले में हमारा क्या होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है ये नहीं होता। जब ये क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है फर्स्ट वन में ओनली, तो ओनली जब हमारा सेंटेंस बन के स्टार्ट होता है वो यहीं से ही स्टार्ट होता है, दैट डू एंड डज से। डू यू गो टू मार्केट? क्या आप मार्केट जाते हो? क्या आप खेलते हो? डू यू प्ले? क्या आप वीडियो बनाते हो? डू यू मेक वीडियोज़? ठीक है, तो अब इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं। लेकिन
लेकिन उसी केस में जब हमारे सेंटेंस में, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऐड ऑन कर देती हूँ आपका, जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आता है तब हम ओनली अपना ये पार्ट यूज करते हैं। सेंटेंस ही स्टार्ट आपका, दैट योर सेंटेंस स्टार्ट विद बिगिनिंग विद योर विद क्या, व्हाट। ओके, तब जो व्हाट है ना, क्या का मीनिंग इंग्लिश में होता है हमारा व्हाट, बट हम व्हाट की इंग्लिश नहीं यूज करते हैं। इट्स क्लियर। अब हम बात करेंगे, देखिए विद इन क्वेश्चन वर्ड के साथ में, जब ये हम कब यूज करेंगे, देखिए ये हम यूज करते हैं जब सेंटेंस के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है, चाहे वो आपका क्या हो, आप कहाँ जाते हो, आप किससे बात करते हो, आप किससे मिलते हो, आप कहाँ वीडियो बनाते हो, आप कैसी वीडियो बनाते हो, आप कैसे पढ़ाते हो, आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो, आप क्या पढ़ाते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारा क्या आया है, सेंटेंस के बीच में आया है। सो वी यूज द मीनिंग ऑफ व्हाट जस्ट बिफोर ऑफ डू एंड डज। गॉट इट। आप क्या पढ़ाते हो, व्हाट डू यू टीच। क्लियर, व्हाट डू टीच। आप किस जगह पढ़ाते हो, which place do you teach, at which place क्लियर। आप वीडियो वह तुम्हारे साथ कहाँ जाती है, where does she go with you, where does she go with you, वह तुम्हारे साथ कहाँ जाती है, तुम कपड़े कहाँ से खरीदते हो, या फिर तुम्हारी बहन कपड़े कहाँ से खरीदती है। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए कहाँ से, फ्रॉम वेयर डज योर सिस्टर buy clothes। I hope so that it's clear guys, क्योंकि मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट सिखा दिया है, इसमें अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस सेंटेंसेस यू कैन आस्क मी बाय कमेंट। ओके, अब हम आगे बात कर लेते हैं, देखिए अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स दैट, कंटिन्यूअस मीन्स होता है, देखिए जो हमारा चल रहा है कंटिन्यूअसली, हम बोलते हैं ना कंटिन्यूअसली, लगातार। ओके, विद एन एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, मैं लिख रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, या वह खाना बना रहा है, वह खाना खा रहा है, वह मुझे डांट रहा है, वह गिर रहा है, या फिर वो डांस कर रहा है। ये इस तरह के सेंटेंसेस आपके आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। क्लियर। अब देखिए इसमें हम यूज करते हैं, इसके अंदर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, इज योर, इज, एम और आर। इज, एम और आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। देखिए यहाँ पर इज, एम, आर और आईएनजी वर्ब के साथ में आपका इसमें यूज होता है। आई के साथ में देखिए हम यूज करते हैं ओनली एम का। ही, शी, इट के साथ में हम यूज करते हैं देखिए ओनली एस, इज का। एंड वी, आर, दे के साथ में हम यूज करते हैं आर। और इन सभी के साथ में हमारा यूज हो जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। इट्स क्लियर। सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये बनता कैसे है। डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ रूल। जब हमें ये चीज़ें मालूम हो जाती हैं तो हम यूज़ करते हैं इसमें देखिए अपने रूल्स को। रूल का बनाने का तरीका देखिए आपका इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के, सॉरी
subject plus helping verb. Is MR. Is MR we use according to subject. Okay. First we have to see that what's the subject. What's our subject? Then we use the helping verb according to our subject. Okay. Subject plus helping verb प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing आपकी आ जाती है, देन आपका हो जाता है इसमें देखिए ऑब्जेक्ट. इट्स द रूल ऑफ योर present simple, present continuous, affirmative tenses, simple tenses. अब हम इसको विद एन एग्जाम्पल समझ लेते हैं. दैट आई एम प्लेइंग I'm playing with beautiful kids. I'm playing with beautiful kids. Next one हम देख लेते हैं. She is talking with their in-laws. She is talking She's talking with her in-laws. She's talking with her in-laws. Next one हम देख लेते हैं. देखिए are के साथ में they are teasing the girls. वे लड़कियों को छेड़ रहे हैं. They are teasing the girls. तुम मेरा पीछा वह मेरा पीछा कर रहा है. He is stalking me. He is stalking me. I hope so that it's clear guys. अब मैं बात करूंगी आपसे इसकी निगेटिव टेंसेस के बारे में. निगेटिव टेंसेस को हम कैसे बनाएंगे. डेफिनेटली हम इसमें कुछ भी हमें और ऐड ऑन नहीं करना है. जस्ट जहाँ पर जो मैंने आपको इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी गिवन की है, इसी के साथ में ही हम नॉट को यूज़ कर लेते हैं जस्ट आफ्टर ऑफ इज एम आर. जैसे कि आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट. मैं मार्केट नहीं जा रही. चलिए देख लेते हैं. And here I'll let you know that interrogative sentences क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो. सॉरी इंट्रोगेटिव का पास पार्ट आपका. इंडिकेटिव सेंटेंसेस में हम देख लेते हैं. जस्ट इसमें इज एम आर के साथ हमारे बाद में नॉट यूज होता है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट subject plus helping verb plus not plus verb की first form and ing plus object. Okay, it's the rule of our negative sentences of simple present continuous tenses. अब हम बात करते हैं विद इन एग्जाम्पल. वह मुझे गाली दे रही है. शी इज. वह मुझे गाली नहीं दे रही. शी इज नॉट अब्यूजिंग मी. वह मेरी बात नहीं सुन रही या फिर तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो. यू आर नॉट paying attention to me. अब देखिए मैंने यहाँ पर बात के लिए यूज़ नहीं किया, जस्ट मैंने to me यूज़ कर लिया. तो मीन्स दैट कि मेरी बात नहीं सुन तो मुझे नहीं सुन रही हो. ओके, एक्चुअली में जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं विद इन सेंस भी बनाते हैं. यही नहीं कि जस्ट हमें जो गिवन है हम उसको वैसे ही हम उसको कंटिन्यू कर देंगे. नो, वी शुड यूज दैट आवर सेंस हियर. ओके, नेक्स्ट वन हमारा सेंटेंस और देख लेते हैं हम. देखिए आई एम नॉट
टीजिंग माई एल्डर्स, मैं अपने बड़ों को नहीं छेड़ रही हूँ, वह मुझे रुला रहा है। ही इज मेकिंग मी क्राई, ही इज मेकिंग मी क्राई। आई होप सो दैट ये क्लियर हो चुके हैं आपको। हम देखिए सभी के साथ में यूज़ कर चुके हैं, इज, एम और आर, सभी सेंटेंसेस को हम यूज़ कर चुके हैं अपना। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंट्रोगेटिव में आपका डेफिनेटली देखिए जो दो तरह के मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताए थे, दैट के सम टाइम हमारा क्या होता है, जो हमारा क्या होता है व्हाट सेंटेंस से पहले आ रहा है तो हम उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो मैं चलिए दोनों रूल यहाँ पर लिख देती हूँ। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस और आईएनजी और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन है हमारा देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर एंड हाँ प्लस इसमें क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब इसमें हम देखिए यूज़ हम करते हैं अपना ये सारे रूल्स को, देन आप सेंटेंस को देख लेते हैं। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो, आर यू स्टॉकिंग मी, वह मुझे क्यों घूर रहा है, वह मुझे क्यों घूर रहा है, वाई is he staring at me। घूरने के लिए हम देखिए staring का यूज करते हैं। ओके, stalking means पीछा करना। Why is he staring at me? वह मुझे क्यों घूर रहा है। तुम गाली क्यों दे रहे हो, या फिर तुम गाली किसे दे रहे हो। किसी के लिए हम यूज करते हैं टू whom का। ओके, टू whom आर यू abusing, टू whom आर यू abusing। तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हो, which subject are you teaching। I hope so कि it's clear now guys, so you can just take assess। very good। अब हम बात कर लेते हैं देखिए अपना नेक्स्ट सेंटेंसेस के बारे में। इट्स आर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब देखिए हमारा ये होता है जब हम बात करते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं के बारे में। जैसे कि मैं खाना खा चुकी हूँ, मैंने अपना ये काम कर दिया है, मैं उससे मिल चुकी हूँ, मैंने खाना बना दिया है, मैं पढ़ा चुकी हूँ। इन दिस सेंटेंसेस वी यूज द पास्ट पार्टिसिपल विद और वर्ब, बिकॉज इन दिस सेंटेंसेस वी यूज हैज, हैव एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, जो हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है देखिए वो हमारा एक तरीके से पास्ट पार्टिसिपल में ही आता है। तो बट ये हमारा काम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के बारे में पढ़ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस की आप आइडेंटिफिकेशन हमारी यही होगी, चुका है, चुकी हैं, या है, ही है, ये है। मैंने खाना खा लिया है, मैं उससे बात कर चुकी हूँ, मैं वहाँ जा चुकी हूँ, मैं उससे मिल चुकी हूँ, गाड़ी आ चुकी है। तो ये सारे सेंटेंसेस हो जाते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं आई वी यू दे के साथ में। तो देखिए हम यूज़ करते हैं हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, एंड इनके साथ में हम यूज़ करते हैं हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। अब हम इसका रूल देख लेते हैं एक बार। रूल कैसे बनता है देखिए, इसमें हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये रूल होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के लिए। जैसे कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, आई हैव टॉट,
और हाँ, एक चीज़ और देखिए, हमारा एक तो होता है देखिए रेगुलर वर्ब, रेगुलर, और एक होती है हमारे देखिए इर्रेगुलर वर्ब। फर्स्ट वन चल लेते हैं, रेगुलर वर्ब क्या होती है। देखिए रेगुलर वर्ब का मतलब होता है जस्ट जो हमने बोला उसमें ईडी, जैसे कि आई वॉच टीवी, आई वॉच टीवी, आई वॉच टीवी, तो यहाँ पर वॉच, यहाँ पर ये हो जाता है कि जस्ट आपका जो वर्ब है, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ में आपका यहाँ पर देखिए यूज़ होता है, जस्ट ईडी एड ऑन हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, इसमें कन्वर्ट, तो ये हमारे होते हैं रेगुलर वर्ब्स। जस्ट किस में, जिसके साथ में आप क्या यूज़ करते हो, ईडी यूज़ कर लेते हैं थर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए। मैं यहाँ पर आपके देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पर आपको गिवन किए हैं स्क्रीन पर। अब हम देखिए बात कर लेते हैं अपने इर्रेगुलर वर्ब के बारे में। इर्रेगुलर वर्ब का मतलब होता है देखिए जिन वर्ब के साथ में हम ईडी नहीं लगाते, उसको चेंज करते हैं विद अनदर वर्ड के साथ में। जैसे कि मैं जाती हूँ, जैसे कि गो है हमारा, देखिए गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, देखिए गो, वेंट और गॉन, ये फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस वन इज योर थर्ड। जो हमारी इस तरह के वर्ब्स होती हैं जिसमें हमारा वर्ड ही चेंज हो जाता है, इट्स योर इर्रेगुलर वर्ब। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेंटेंसेस के थ्रू। देखिए वह मुझे अपना काम नहीं, वह मुझे अपने बारे में सब कुछ बता चुकी है, वह मुझे अपने बारे में सब कुछ बता चुकी है। She has told me everything about her. She has told me everything about her. वह मुझे अपने बारे में about herself. Okay, वह मुझे अपने बारे में सब कुछ बता चुकी है। मैंने खाना बना दिया है। I have cooked food. I have cooked food. वह मुझे अपने साथ नहीं ले, She has gone to Delhi. She has gone to Delhi. वह दिल्ली जा चुकी है। I hope so that these sentences all are clear, guys. अब हम बात कर लेते हैं इसमें निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। देखिए निगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव हम यहाँ पर बात करेंगे। And this one is your interrogative. Okay. नेगेटिव देन प्लस इंट्रोगेटिव, जिसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई थर्ड फॉर्म, इट्स द रूल ऑफ आवर negative sentences of present perfect tense. वह अभी तक खाना नहीं बना चुकी है। She has not cooked food yet. ओके, मैं उससे नहीं मिल चुकी हूँ। I have not
met him. I have not met him. वह मेरा सारा काम कर चुकी है. She has done my all work. I hope so that these sentences all are clear guys. चलिए एक हम ये यू के साथ में भी देख लेते हैं. ठीक है, तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में. और एक चीज़ मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको क्लियर कर देती हूँ दैट समटाइम वी यूज़ दैट आई नेवर वेंट देयर. मैं कभी नहीं गई वहाँ पर. आई नेवर एवर वेंट देयर. मैं वहाँ कहीं भी नहीं गई. ठीक है, हम इसको यहाँ पर इस तरीके से बना सकते हैं. अब हम देखिए बात कर लेते हैं अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में. एक्चुअली में देखिए इंट्रोगेटिव के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं परफेक्ट टेंसेस में, इनका दो तरीके से रूल होता है हमारा. एक में कैसे मैं आपको बता देती हूँ. देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ प्लस ठीक है. देखिए एक तरीके का रूल हमारा ये होता है जो सिंपल वाला हम यूज़ करते हैं. अब हम एक बात कर लेते हैं डज शी हैव डन हिज वर्क. इसमें हम क्वेश्चन वर्ड्स की जगह से पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस डू एंड डज का हम यूज़ करते हैं जस्ट बिफोर ऑफ हैज़ एंड हैव से पहले. हैज़ एंड हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका देखिए ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क. गॉट इट. ये थे हमारे दो तरीके के रूल जो हम अपना यूज़ करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में. और देखिए यहाँ पर भी हम इसका यही यूज़ करते हैं. एक्चुअली मैं थोड़ा भूल गई थी इसको बताना आपका. नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हमारा सेम यही रूल यूज़ होता है. सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस हैज़ एंड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये हमारे दो रूल यूज़ होते हैं सिर्फ हमारे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में. जब हम इसको बनाते हैं मैं एक सेंटेंस इसके थ्रू आपको समझा देती हूँ दैट आई डोंट हैव वॉच्ड this movie. I don't have watched this movie. एक्चुअली में जो आपका डू एंड डज है ना, जो हमने स्टार्टिंग में बात करता प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में, तो वहाँ पर भी हमने एक्चुअली में जो यूज़ किया था आई वी यू दे के साथ में हमने डू यूज़ किया था एंड ही शी इट के साथ में डज यूज़ करा था. सेम यहाँ पर भी वही रूल यूज़ होगा. ओके सो इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए डू यूज़ करा है. यहाँ पर हमारा डू यूज़ होगा. डू यू हैव वॉच दिस मूवी. I don't have watched this movie. मैंने ये मूवी नहीं देखी है. मैंने ये मूवी नहीं देखी है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. देखिए where have you traveled. आप ट्रैवल कहाँ तक कर चुके हैं. आप ट्रैवल कहाँ कर चुके हैं. क्या आप 20वीं सेंचुरी में ट्रैवल कर चुके हो. सो ये आ जाएगा आपका हैव यू ट्रैवल्ड इन 20वीं सेंचुरी. आई होप सो गाइज दैट ये सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए. हाँ थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न होता है बट डोंट वरी. आप वीडियो को 2 से 3 बार इसमें देख सकते हैं स्किप करके, तो तब आपको समझ में आ जाएगा. ओके इसको आप वापस से 2 से 3 बार रिपीट करके देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा.
अब हम देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में। इसमें देखिए हम क्या बात करते हैं, जो दैट आपका कोई काम अभी स्टार्ट हुआ है, पास्ट में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये कहाँ पर पास्ट में बात हुआ है और ये अभी तक आपका यहाँ पर आ गया है, देखिए प्रेजेंट एंड इट्स गोइंग, ठीक है। ये फिनिश नहीं हुआ है, नॉट फिनिश येट, ओके, नॉट फिनिश्ड, ये कंटिन्यू है। यहाँ से पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट में वो बिगिन हुआ है, देन अभी तक वो हमारा प्रेजेंट में हो रहा है और यहाँ पर ये हो गया हमारा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ 2 महीने से रह रही हूँ, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 months, या फिर मैं यहाँ रह रही हूँ, मैं सिटी में रह रही हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन सिटी, आई हैव बीन लिविंग इन विलेज। तो ये हमारा क्या हो रहा है, मैं पास्ट से अभी तक यहाँ पर रह रही हूँ, तो मीन्स के हम इसमें यूज़ करेंगे हैव बीन एंड हैज़ बीन का। ये अकॉर्डिंग टू हमारा सब्जेक्ट यूज़ होगा। बट अब पहले ये आपको ये चीज़ देखने की जरूरत है दैट पास्ट में हमारा कोई काम शुरू हुआ है, देन वो हमारा प्रेजेंट में चला है, ठीक है। एक कंडीशन हमारी इसमें ये आती है और एक सिचुएशन में ये होता है, देन इसमें हमारा ड्यूरेशन गिवन होता है, ठीक है। एक तो होता है देखिए ड्यूरेशन में हमारी 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक तो हम यूज़ करते हैं इसमें देखिए सिंस का, और एक यूज़ करते हैं हम देखिए इसमें फॉर का। देखिए सिंस को कब यूज़ करना है, सिंस को हमें तब यूज़ करना है लाइक जब हमें जस्ट टाइम शो हो रहा है, ड्यूरेशन नहीं हो रही है। जैसे कि मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ, मैं सालों से वीडियो बना रही हूँ, मैं महीनों से वीडियो बना रही हूँ, मैं हफ्तों से वीडियो बना रही हूँ, तो उसमें यहाँ पर आपका यूज़ होगा सिंस। और जब आपका ड्यूरेशन गिवन हो, लाइक मैं 2 घंटे से वीडियो बना रही हूँ, मैं 3 दिन से वीडियो बना रही हूँ, तो तब आप यूज़ करोगे फॉर का यूज़। क्लियर। अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, देखिए लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं आई वी यू दे के साथ में हैव बीन यूज़ होगा आपका, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में इसमें ING यूज़ होगा। ओके, अगर आपका टाइम गिवन है ऑब्जेक्ट के बाद में, तब हम यूज़ करेंगे आई हैव बीन मेकिंग दिस वीडियो सिंस एंड फॉर का यहाँ पर आप टाइम यूज़ कर सकते हो, जस्ट ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा सिंस एंड फॉर, देन यहाँ पर आपका वो टाइम आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। इससे पहले आप सब्जेक्ट यूज लेते थे, तो हमारा ये रूल हो गया हैव बीन, और यहाँ पर हमारा देखिए यूज़ होगा इनके साथ में आपका हैज़ बीन का। बाकी सारी चीज़ें देखिए वही सेम रहने वाली हैं आपकी, जो हमने इसमें यूज़ करी हैं। अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। मैं 2 महीने से गांव में रह रही हूँ, आई हैव बीन इन विलेज, कब से रह रही हूँ, 2 महीने से, ये नहीं बोला महीनों से, 2 महीनों से, तो फॉर आई हैव बीन लिविंग इन विलेज फॉर 2 months, फॉर 2 months, गॉट इट। वह हफ्तों से लड़ रही है, वह हफ्तों से लड़ रही है, she has been scuffle since a week, she has been carrying scuffle since a week। लड़ना झगड़ना जो होता है ना, लाइक भिड़ना टाइप का, इसको हम स्कफल करते हैं। ओके, अब हम एक सेंटेंस और देख लेते हैं। हाँ, तुम कितनी देर से तुम बहुत देर से फ़ोन पर बात कर रहे हो, यू हैव बीन ऑन कॉल a long time, you have been on call a long time, you have been on call a long time, मतलब कि तुम फ़ोन पर लगे हुए हो काफ़ी देर से। आई होप सो दैट इट्स क्लियर। अब हम बात करेंगे देखिए इसका निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। निगेटिव
it's your interrogative. क्लियर? देखिए निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम बात करेंगे सेम वही हमारा यूज होने वाला है, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस नॉट। देखिए हैज बीन और हमने हैव बीन यूज करा था ना, तो हैज और हैव बीन के बीच में नॉट आता है, जस्ट बिफोर ऑफ बीन एंड जस्ट आफ्टर ऑफ हैज एंड हैव। नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ing देन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और यही नहीं कि सिर्फ हम अपने इसमें टाइम के ही बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, विद इन बिना टाइम के भी हम इसमें सेंटेंसेस को अपना देख लेते हैं। मैं तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रही हूँ, आई हैव बीन। चलिए हम इसका पहले थोड़ा सा बना लेते हैं, मैं तुम्हारा काफ़ी देर से वेट नहीं कर रही, आई हैव नॉट बीन I have not been waiting for you. मैं तुम्हारा वेट नहीं कर रही। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसमें और भी सेंटेंसेस के बारे में। तुम काफी दिन से उससे नहीं मिल रहे हो, meeting him since a long time. She has not been talking to him for 2 months. She has not been talking to him for 2 months. आई होप सो दैट इज क्लियर गाइज। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इसमें हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ओके फर्स्ट फॉर्म प्लस ing then plus object। Clear? You been since 2 months। आप 2 महीने से कहाँ रह रहे हो? Where have you been living? Where have you been staying? For Where have you been staying for 2 months? आप 2 महीने से कहाँ रह रहे हो या फिर कहाँ ठहर रहे हो? सुबह से अब तक बारिश हो रही है। सुबह से अब तक वहाँ सुबह से अब तक बारिश क्यों नहीं हो रही है? वहाँ सुबह से बारिश क्यों नहीं हो रही है? Why कॉन्ट्रैक्शन का देखिए हम इसके अंदर यूज करेंगे why hasn't it's raining there since morning। आई होप सो कि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। देखिए अभी तक हमने
प्रेजेंट अपना डन कर चुके हैं। और हाँ, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही लेकर आई हूँ, आप लोगों की ही फरमाइश थी कि भाई मैम हमारे लिए आप कंप्लीट टेंस की वीडियो लेकर आइए। पता नहीं क्या क्या बच्चे कमेंट कर देते हैं, तो मैं ये आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो आई होप सो दैट कि आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम बात करेंगे देखिए अपने पास्ट के बारे में। अब बात करने वाले हैं पास्ट सिंपल टेंसेस। देखिए, पास्ट सिंपल टेंसेस में हम अपना यूज़ करते हैं डिड का। व्हाट? डिड। डिड कब यूज़ होगा? ये हमारा यूज़ होगा निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। ओके। और इसमें हम जो सिंपल टेंस होते हैं उसमें पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगा हमारा। पास्ट पार्टिसिपल बोले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर? एंड देखिए, जो हमारा डिड है, डिड ऑलरेडी अ सेकंड फॉर्म ऑफ डू। गॉट इट? सभी के साथ में हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी और सभी के साथ में ही जब हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे तब हम डिड का यूज़ करेंगे। अब जान लेते हैं कि भाई ये सेंटेंसेस हमारे होते क्या क्या हैं। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को कि भाई इसको कैसे पहचानेंगे। देखिए, जब आप कोई काम करते हो और कोई काम आप डन कर चुके हो, दैट यू हैव डन, you are not doing yet in the present, you have done। जैसे कि वह चली गई है ना, वो पास में हो चुका है, तो आप यहाँ पर इसको बनाओगे डिड का। जैसे कि she went, वह चली गई है, उसने बात कर ली है, she talked, you can just make simply she talked। वह मिल चुकी है, हाँ वह उसने उससे बात कर ली है। शी हैज़ करेंगे ना हम यहाँ पे, बट अब नहीं। शी टॉक्ड विद हिम, मैंने खाना खा लिया है। आई टुक फूड, आई टुक फूड, मैंने खाना खा लिया है। आई टुक फूड, मैंने खाना खा लिया है। मैंने सफाई कर दी है। आई क्लीन, मैंने सफाई कर दी है। आई क्लीन, कहाँ की कर दी है ये आप वहाँ पर एडिट कर सकते हो। ओके, आई होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं गाइस। अब हम बात करेंगे, देखिए इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये है आपका देखिए सिंपल। इसका अब सेंटेंस बना लेते हैं। देखिए आई वेंट, मैं चली गई हूँ, या आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट चली गई हूँ। वो खाना खा चुकी है, सॉरी उसने खाना खा लिया है। शी टुक फूड। मैं डर गई, I scared, वह आ गई। शी केम। अब बस ये देखिएगा कि मैं किस तरीके से इन सेंटेंसेस को बना रही हूँ और मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, शी केम, वो नहा ली। हम बोलते हैं ना नॉर्मली अपने घर में, दैट हाँ वो नहा ली। शी टुक बाथ, वो नहा ली। हम इसमें कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं कर रहे हैं कि भाई हमारा जैसे इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, नहीं। सिंपल टेंसेस में जस्ट सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करके और ऑब्जेक्ट बना देते हैं हम अपना सेंटेंस। अब बात कर लेते हैं, देखिए हम अपना डिड के साथ में निगेटिव की सेंटेंसेस के बारे में। निगेटिव सेंटेंसेस में देखिए आप यूज़ करते हो जैसे कि सब्जेक्ट प्लस डिड, नॉट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसमें यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमारी यूज़ होगी, कोई सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती। डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि डिड हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है ना, तो डिड इज ऑलरेडी अ सेकंड फॉर्म ऑफ डू। तो यहाँ पर देखिए अब बना लेते हैं एक सेंटेंस को। मैं वहाँ नहीं गई, आई डेंट। देखिए आई डिडंट, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं, आई डिडंट गो देयर।
वह मार्केट नहीं गई। she didn't go to market। मैंने फल नहीं खरीदे, मैंने कपड़े नहीं खरीदे। I didn't buy fruits। I hope that it's clear guys। बस आपने क्या करना है, सब्जी के जस्ट बाद में आप हम इसमें डिड नॉट का यूज़ करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल ing। अब मैं इसका आपको समझाती हूँ। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंट्रोगेटिव में कैसे, वही जस्ट हमें क्वेश्चन वर्ड, क्या तुम मुझसे मिल लिए, क्या तुम वहाँ चली गई, क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुमने कपड़े खरीद लिए, तुमने कौन से कपड़े खरीदे। हाँ, पहले हम देखिए इसका सेंटेंस देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस डेट, रूल देख लेते हैं, सॉरी, डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तुमने कौन से कपड़े खरीदे, विच क्लॉथ्स डिड यू, विच क्लॉथ्स डिड यू बाय। आप मार्केट किसके साथ गई, विद होम did you go to market। आप मार्केट किसके साथ गए, with whom did you go to market। आपने सफाई कैसे करी, उसने सफाई कैसे करी, how did she clean। how did she do clean या फिर how did she clean। आप कहाँ से आए हो, फ्रॉम वेयर डिड यू कम। क्लियर, फ्रॉम वेयर डिड यू कम। आई होप सो दैट ये भी क्लियर हो गया आपको गाइस। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए पास्ट सिंपल टेंस में आपको कंप्लीटली डन कर चुकी हूँ। अब मैं बताऊंगी आपको कंटिन्यूअस के बारे में। अपने कंटिन्यूअस टेंसेस, दैट पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, इसमें हम यूज़ करते हैं इज़। हमने प्रेजेंट में यूज़ करा था इज़ एम आर, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वॉज एंड वर। तो देखिए आई, ही, शी, इट, इनके सभी के साथ में सिंगुलर के साथ में हम यूज़ करते हैं वॉज का, वॉज एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing आप यूज़ करोगे। एंड यहाँ पर देखिए वी, यू, दे के साथ में जो प्लूरल होते हैं, प्लूरल के साथ हम यूज़ करते हैं वर का, वर्ड प्लस ing। ओके, वर्ब के साथ में। इतना क्लियर। अब इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं हम। बहुत इजी होता है ये गाइस, जस्ट आपको इसको समझने की ज़रूरत है। और हाँ, थोड़ा मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन बता देती हूँ। जैसे कि मैं खाना खा रहा था, दैट यू आर द, जैसे कि दैट यू वर डूइंग वर्क इन द पास्ट एंड इट वॉज योर कंटिन्यूस, मतलब कि आप कर रहे थे। जैसे भी मैंने बताया आपको, लाइक मैं अगर समझा के चलूँ दैट मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है। आप ये प्रेजेंट में कंटिन्यूस है, प्रेजेंट में आप कर रहे हो, बट पास्ट में जब हम बात करते हैं मैं खाना बना रही थी, प्रेजेंट में बोले तो लाइक वो मैं काम कर रही थी, पास्ट में कर रही थी ना, वो भी कंटिन्यूस में था। तो ये आपका डिफरेंस होता है छोटा सा, जो आपको समझने की ज़रूरत होती है गाइस। लाइक बोले तो मैं यहाँ लिख देती हूँ रहा था, रही थी। ओके, देखिए वी, आई वॉज बाइंग सम क्लॉथ्स, मैं कुछ कपड़े खरीद रही थी। वह नहा रही थी, she was taking bath।
वह स्कूल जा रहा था। He was going to school. मैं उससे मिल रही थी। I was meeting him. क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम, देखिए इसमें नेगेटिव सिंथेसिस के बारे में। नेगेटिव में हमारा देखिए इसका रूल अगर मैं आपको बता कर चलूँ, दैट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। वह कपड़े नहीं खरीद रही थी। शी वॉज नॉट बाइंग क्लॉथ्स। मैं तुम्हें फोन नहीं मिला रही थी। I wasn't dialing you call. I wasn't dialing you call या I wasn't dialing your number। हम इसको भी बोल सकते हैं कि मैं भाई तुम्हें कॉल नहीं मिला रही थी, बोले तो लाइक मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं मिला रही थी। I wasn't dialing your number। क्लियर। अब देखिए हम बात कर लेते हैं दैट तुम उससे बात नहीं कर रहे थे। तुम उस दिन उससे बात नहीं कर रहे थे। You was not talking to him that day। You was not talking to him that day। I hope so कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं गाइस। एंड आई डोंट थिंक सो दैट अभी भी आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होगी अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से बिना स्किप किए देख रहे हैं। क्योंकि देखिए जब तक आप बिना स्किप करे नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बिकॉज़ यहाँ पर मैंने बहुत छोटी से छोटी बहुत माइनर चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी हैं। और जल्दी से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए चैनल को, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं देखिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ओके, इंट्रोगेटिव में हमारा देखिए सबसे पहले यूज़ करते हैं हम क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड। तुम इससे मिलने कहाँ जा रही थी? Where was you going? Sorry, where were you going? Where were you going to meet him? Where were you going to meet him? वह हमसे मिलने कहाँ आ रही थी, मतलब कि कब आ रही थी। When was she coming to meet us? When was she coming to meet us? वह हमसे मिलने कब आ रही थी। तुम ऑनलाइन किस टाइम पढ़ा रहे थे? किस टाइम पढ़ा रहे थे? At what time? At what time were you teaching online? क्लियर। ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे, देखिए हम हमारा प्रेजेंट कंप्लीट कर चुके हैं, पास्ट का हमारा कंटिन्यूस डन हो चुका है। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंसेस के बारे में। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंसेस जिसमें हम यूज़ करते हैं हैड एंड द पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ओके तो देखिए आई वी यू दे ही सी इट, इसमें सभी के साथ में हम देखिए यूज़ करते हैं अपना हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का। क्लियर। देन बाकी के फर्दर हमारा जो सेंटेंस है वो कंटिन्यू हो जाता है यहाँ से ऑब्जेक्ट, और इससे पहले हम यूज़ कर लेते हैं अपना सब्जेक्ट का डूअर के बारे में। ओके देखिए रूल और हाँ इसको मैं आपको बता देती हूँ पहले कैसे हम इसको बनाएंगे। जो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है वो देखिए ये होती है, मैं उससे मिल चुकी थी, लाइक वॉट यू हैव डन इन द पास्ट, completely done that you are not doing till now, you are not doing till now. So here you will be use that past perfect tenses and had and verb की third form। clear। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ जो आप इसने काम कर चुके थे, देखिए पास्ट में आप कर चुके थे, डन हो चुका था, आपका डन हो चुका था, बट यू आर टॉकिंग नाउ कि मैं भाई वहाँ मैं उससे मिल चुकी थी, मैं जा चुकी थी, मैंने अपना एडमिशन ले लिया था, या फिर मैं अपना एडमिशन ले चुकी थी। ठीक है, तो ये हमारा होता है एक तरीके का रूल आइडेंटिफिकेशन जो हम पास्ट परफेक्ट टेंसेस में यूज़ करते हैं, और रूल मैं आपको यहाँ पर गिवन कर चुकी हूँ। अब देख लेते हैं हम कुछ सेंटेंसेस के थ्रू। आई हैड टेकन admission in college, I had taken admission in college। मैं उसका लैपटॉप ठीक कर चुकी थी, मैं या फिर वह मेरा लैपटॉप ठीक कर चुका था। he had fixed my laptop। क्लियर। मेरी गाड़ी खराब हो चुकी थी, मेरी गाड़ी खराब हो चुकी थी। My car had out of work। उसने मेरे कपड़े धुल या वह मेरे कपड़े धो चुकी थी। She had washed my clothes। ओके इट्स क्लियर गाइज। अब मैं बात कर लेती हूँ देखिए इसमें निगेटिव टेंसेस के बारे में, निगेटिव और इंट्रोगेटिव टेंसेस के बारे में। निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में ही जस्ट हमारा इसमें क्या होगा, निगेटिव में देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद में आपका नोट लग जाएगा। जस्ट आपको देखिए ये आना चाहिए कि कब हम क्या यूज़ कर रहे हैं। ओके किस जगह पर हमें कौन सी चीज़ को यूज़ करना है। जैसे कि अब हेड है, हेड के जस्ट बाद में आपका नोट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको जब देखिए इस बारे में कुछ नॉलेज नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, दैट कोई लोग ये यूज़ करते हैं दैट सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट यूज़ कर लेते हैं। आई नोट हैड गॉन देयर, आई नोट गॉट देयर, ये इस तरीके से। या फिर कुछ लोग ये करते हैं दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद में आप नोट यूज़ कर लेते हो। तो हमें इस चीज़ को थोड़ा अपना क्लियर करना होता है। देखिए नेगेटिव टेंसेस के बारे में, सब्जेक्ट एंड हैड नॉट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमारा रूल। मैं उससे नहीं मिल चुकी थी, आई हैड नॉट met to him। वह मेरा काम या फिर उसने मेरे का वह घर की सफाई नहीं कर चुकी थी। She hadn't done clean the house।
वह वीडियो नहीं बना चुकी थी। वह वीडियो नहीं बना चुका था। गॉट इट। अब इसका देख लेते हैं हम। देखिए इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस के बारे में, ये बहुत इजी होता है एक्चुअली में, क्योंकि हमें इसमें ये वाली कन्फ्यूज़न नहीं होती है किस सब्जेक्ट के साथ में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करें। क्या होता है कि इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ में आपका हैड, नॉट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। अब देखिए देख लेते हैं हम अपने इंटीग्रेटिव टेंसेस के बारे में। इंटीग्रेटिव में वही सेम आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। क्या तुम उससे मिल चुके थे या फिर क्या तुम उसके साथ बाजार जा चुके थे? Had you gone to market with her? क्लियर। क्या वह किस टाइम मेकअप कर चुकी थी या वह किस टाइम तैयार हो चुकी थी, ये बनाते हैं। वह किस टाइम, एट व्हाट टाइम had she got ready क्लियर। एक सेंटेंसेस आप खुद बना लेना इसका, ताकि आपको भी थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, चाहे तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में भी करके बता दीजिए कि भाई हमने मैम ये सेंटेंस को बनाया है, दैट हाउ इज़ इट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं देखिए अपना नेक्स्ट क्लास के बारे में, दैट इज ओ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का ये सबसे एंड वाला पार्ट होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोले तो वहाँ 2 घंटे से बारिश हो रही थी। वहाँ 2 घंटे से बारिश हो रही थी। यहाँ पर हम देखिए यूज़ करते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सीन्स एंड प्लस फॉर। अगर ड्यूरेशन टाइम गिवन होता है आपको यहाँ पे तो तब आप इसमें ये यूज़ करेंगे। क्लियर। अब इसके कुछ सेंटेंसेस के थ्रू हम देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारा एक तरीके का रूल ही है, इससे पहले हम सब्जेक्ट को यूज़ कर लेंगे। ओके, वहाँ 2 घंटे से बारिश हो रही थी। It had been raining there since काफ़ी देर से बारिश हो रही थी। It had been raining since a long time। Since a while ago भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए she had been making stupid। वह काफ़ी देर से उन्हें बेवकूफ़ बना रही थी। She had been making stupid to them, या फिर वह उनको बेवकूफ़ बना रही थी, इतना भी हम कर लेंगे। बोले तो ये भी आपका वही है, लाइक पास में ये यूज़ हुआ है, लेकिन जिस टाइम पे आप इसको बता रहे हो ये इसका हो रहा था, लाइक काफ़ी टाइम से। कोई सपोज़ कि आपका कोई वर्क यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ठीक है ये अभी तक यहाँ तक हो रहा है, तो अब हम इसको यहाँ पर बता रहे हैं, तो ये पास्ट के बारे में है। ठीक, तो ये एक तरीके से क्या शो कर रहा है भाई, कोई चीज़ आपकी हो रही थी और हो रही है। वह वहाँ पर 2 दिन से रह रही थी। She had been या फिर रुकी हुई थी, staying there for 2 days।
क्लियर। अब इसका हम देख लेते हैं, देखिए निगेटिव टेंसेस के बारे में। निगेटिव में हमारा सेम यही यूज़ होना है, जस्ट हम क्या करेंगे, हैड नॉट बीन। चलिए इसका रूल लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ऑब्जेक्ट। शी हैड नॉट बीन या फिर ही हैड with marbles. She had not been playing with marbles. वह कंचों से नहीं खेल रहा था। I had not been missing you since morning. I had not been missing you since morning. I hope so that कि ये आपको क्लियर है। अब मैं आपको इसको बता देती हूँ, देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में इंटरोगेटिव आप इसका किस तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ब had प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन वर्ड। और बाकी अगर इसमें देखिए आप सिंस वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, सिंस एंड फॉर का, तो यू कैन यूज़। ओके, क्या वहाँ 2 दिन से बारिश हो रही थी? Had there been raining for 2 days? Had there been raining for 2 days? क्या वहाँ 2 दिन से बारिश हो रही थी? क्या तुम 2 दिन से उससे तुम उससे कब मिल रहे थे? कब? When had you been meeting him? गाइस, ये हमारा था पास्ट टेंसेस। आई होप सो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। और ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, आपके ही रिकमेंडेशन पे, ताकि आप लोगों की ये सारा डाउट क्लियर हो सके। ओके, और ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना नहीं भूलें, क्योंकि देखिए मैं भी आपके लिए इतने टाइम से वीडियो बना रही हूँ, तो आप मुझे भी अपना थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलें। अब हम बात करने वाले हैं, देखिए अपना ज़रूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, छोटा सा कमेंट ज़रूर करें कि यहाँ तक देखकर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपने यहाँ से क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। और अगर यहाँ पर अभी भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी बाय कमेंट। और अब हम देखिए बात करेंगे अपना फ्यूचर सिंपल टेंसेस के बारे में। इट्स टू इजी, सीरियसली। इसमें जस्ट जो हम यूज़ करते हैं, देखिए विल एंड शैल का। पहले मैं इसकी आपको आइडेंटिफिकेशन बता देती हूँ, दैट मैं ये काम करूँगी, मैं उससे मिलूँगी, मैं वहाँ जाऊँगी, मैं उससे बात करूँगी, मैं वीडियो बनाऊँगी, मैं वीडियो देखूँगा, मैं फ़ोन चलाऊँगी या फिर मैं मूवी चलाऊँगी, मैं मूवी देखने जाऊँगी, मैं मॉल घूमने जाऊँगा, मैं घूमने जाऊँगा या मैं दिल्ली जाऊँगा। ओके, या यू कैन यूज दैट मैं शादी करूँगा। ओके, इस तरह के सेंटेंसेस को आप इजीली बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूजिंग विल एंड शैल। बट यू नो व्हाट, शैल कब हम यूज़ करते हैं? शैल जस्ट हम देखिए यूज़ करते हैं आई और वी के ही साथ में। अदरवाइज जितने भी एक्सेप्ट ऑफ
एक्सेप्ट ऑफ आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं सभी के साथ में देखिए हम यूज करते हैं विल का। only the ones, only that there is a two subject with which with we use shall and will दोनों ही हम यूज करते हैं, बट मैंने आपको ये चीज़ मेंशन कर दी है कि आप कब कब क्या यूज करेंगे। और देखिए अब इसका हम रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही इजी होता है ये सेंटेंस बनाना हमारे लिए। और देखिए इसमें हम एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं। आई विल मीट यू, I'll go to या फिर I shall go to। चलिए इसको हम I will go to से बनाते हैं। I will go to restaurant with you। I'll go to restaurant with you। मैं तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट जाऊंगी या जाऊंगा। They will make spicy food for us। Clear? And we shall go to Rome tomorrow। हम कल घूमने के लिए जाएंगे या फिर हम कल घूमने जाएंगे। ओके, इट्स क्लियर। अब मैं इसका नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें नेगेटिव, एंड ये है हमारा देखिए इंट्रोगेटिव। ओके, सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में अगर हम देखेंगे तो नेगेटिव का पहले हमें रूल देखना होगा। दैट सब्जेक्ट प्लस will, shall plus not plus की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, I will not go to I will not या फिर इसको हम I will, चलिए इसको हम पहले I will बनाते हैं। I will not go for gym, मैं जिम नहीं जाऊंगा। या फिर आई वॉन्ट, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन के साथ में कैसे लिखेंगे? शी वॉन्ट। ठीक है, यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपने सेंटेंस को थोड़ा सा शॉर्ट बना देते हैं। तो डेफिनेटली वी शुड यूज़ कॉन्ट्रैक्शंस इन आवर सेंटेंसेस। ओके, अब देखिए बात कर लेते हैं हम। she won't get married with him, वह उससे शादी नहीं करेगी। I'm just making sentence, okay? They want me to their partners। ओके, इट्स क्लियर। अब हम बात करेंगे देखिए अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का सबसे पहले हम देखिए रूल देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। ओके, देखिए इंट्रोगेटिव में आप उससे कहाँ मिलोगे? Where will you meet him? Where will you meet him? मीटिंग कब तक चलेगी?
कब तक, till when, till when will the meeting held, मीटिंग कब तक चलेगी। नेक्स्ट, वह यहाँ कब तक आएगा, मतलब कि किस टाइम तक वह यहाँ आ जाएगा। Till when will he reach here? Till when will he reach here? I hope so कि इसमें आपको कोई भी क्वेरी नहीं होगी गाइस, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है आपको किस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे आपके। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं अपना, देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस के बारे में। इसमें क्या होता है, देखिए ऑल सब्जेक्ट, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ऑल सब्जेक्ट के साथ में हमारा यहाँ पर देखिए यूज़ होगा विल हैव प्लस विल बी, विल बी और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आ जाएगा इसमें, और देन कंटिन्यू हो जाता है आपका देखिए ऑब्जेक्ट। ओके, एंड यू नो वाइल दैट शैल कम हम यूज़ करेंगे, आई और वी के साथ में हम अपना शैल यूज़ कर लेंगे, तो मीन दैट कि विल बी एंड शैल बी। क्लियर। अब हम इसके सेंटेंसेस के थ्रू देख लेते हैं। सिंपल मैं यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ आपको, क्या वहाँ पर बात, हाँ पहले मैं आपको इसको समझा देती हूँ। देखिए इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, इसकी आइडेंटिफिकेशन देखिए आपकी होगी रही होगी, रहा होगा, जैसे कि जस्ट यू नो व्हाट इज दिस, इट्स आवर डाउटिंग फेज। ये एक तरीके से हमारा डाउटिंग फेज रहता है, दैट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। वह खाना खा रहा होगा, वहाँ बारिश हो रही होगी, वी आर जस्ट इन डाउट, हम इसमें श्योरिटी नहीं होती है हमें कि डेफिनेटली इट्स गोइंग देयर, जस्ट वी आर इमेजिनिंग हियर। ओके, जैसे कि वहाँ बारिश हो रही होगी, देयर विल बी रेनिंग, वहाँ बारिश हो रही, देयर विल बी रेनिंग। वह आ रही होगी, she will be coming, वह खाना बना रही होगी, या फिर वह ऑफिस जा रहा होगा। He will be going to office। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं इसमें निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ये हमारे देखिए सिंपल टेंसेस थे, एंड यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको इसमें निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो देखिए पहले निगेटिव सेंटेंसेस का आप रूल देख लीजिए, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल एंड शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब एंड आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब इसका एक सेंटेंसेस देख लेते हैं हम। She will not be stitching clothes। वह कपड़े नहीं धो रही होगी। She will not be washing। She will not be washing वह दिल्ली नहीं जा रहा होगा।
ही विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। आई होप सो कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया गाइज। अगर अभी भी आपको कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी बाय कमेंट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, देखिए इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आपका पहले हम इसमें रूल देख लेते हैं। वह कहाँ जा रहा होगा, वह किससे मिल रहा होगा, वह किससे किस वक्त बात कर रहा होगा। ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस हमारे आ जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल, शैल, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी, क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा। From where will he be coming? From where will he be coming? वह कहाँ से आ रहा होगा, वह उसके साथ कहाँ जा रहा होगा। Where will he be going with him? क्लियर। तुम कैसे आ रहे होंगे, तुम दिल्ली कैसे आ रहे होंगे। How will you be coming Delhi? क्या वह उससे मिलने जा रहा होगा। Will he be going to meet him? क्लियर। तो देखिए ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सारा डन हो चुका है। जस्ट रिमेन है हमारे टू। आई नो कि थोड़ा लॉन्ग हो गई है वीडियो, बट देखिए आपको यहाँ पर सीखने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं, क्योंकि इस एक वीडियो में आपका सारी डाउट्स, सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। अब बात करेंगे हम, देखिए फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। इसके हम अगर आइडेंटिफिकेशन देखें तो आइडेंटिफिकेशन में देखिए हमारा इसका होता है जैसे कि क्या उसने काम कर लिया होगा, क्या वह जा चुका होगा, क्या उसने खाना खा लिया होगा, क्या वह खाना खा चुका होगा, लाइक चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जब हम ये सारे सेंटेंसेस को, जब सारे इन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में, तो ये हमारा पार्ट हो जाता है देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस का। इसके लिए हम देखिए यूज़ करते हैं विल हैव एंड शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को। सब्जेक्ट प्लस will and shall have, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। ये हमारा है सिंपल टेंस का रूल्स, फ्यूचर परफेक्ट के सिंपल टेंस का। अब इसमें देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस के थ्रू कि वह खाना खा चुका होगा। ही will have eaten food. Don't forget that we use here verb की third form. Okay. Next है हमारा उसने उससे बात कर ली होगी, या फिर वह अपने घर जा चुका होगा, या वह she will have gone his home. Okay. तुम उससे, या फिर
मैं वहाँ उससे मिल चुका हूँगा, या फिर मैं मीटिंग अटेंड कर चुका हूँगा, मैं 10 बजे तक मीटिंग अटेंड कर चुका हूँगा। I will have attend the meeting till 10 o'clock. I will have attend the meeting till 10 o'clock. वह 10 बजे तक सो चुका होगा। इसकी इंग्लिश आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे दैट व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, देखिए इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। नेगेटिव में हम देखिए इसमें यूज़ करते हैं अपना सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसने अभी तक अपना सारा काम नहीं करा होगा, या फिर वह अपना सारा काम नहीं कर चुका होगा। He will not have done his work yet. He will not have done his work yet. नेक्स्ट वन है हमारा, देखिए वह स्कूल नहीं जा चुका होगा। ही विल नॉट, या फिर वह स्कूल नहीं जा चुकी होगी। शी विल नॉट हैव गॉन स्कूल येट। अब तक क्या है, हम येट इसका यूज़ कर रखते हैं अभी तक। अब इंट्रोगेटिव का हम देखिए बात कर लेते हैं। ये हमारा बनता है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क। इसका अब देखिए हम सेंटेंस देख लेते हैं। क्या वह बाजार जा चुका होगा, क्या उसने ये काम कर दिया होगा। Will she have gone market? उसने घर की सफाई, वह घर की सफाई कर चुका होगा। वह कब तक घर की सफाई कर चुका होगा। Till when will she have cleaned the home? आई होप सो दैट इट्स क्लियर गाइज। अब हम बाकी का देख लेते हैं, इसका लास्ट वाला दैट प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में। ये है हमारा, देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोले तो जब हम बात कर रहे हैं कि वहाँ 2 दिन से बारिश हो रही होगी, वह 2 दिन से उसका इंतज़ार कर रही होगी, या फिर 2 दिन से ये काम वहाँ पर काम चल रहा होगा, या फिर वहाँ काम चल रहा होगा। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, देखिए अपना विल हैव बीन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing। ओके, क्या यूज़ होगा इसमें हमारा विल, या फिर देखिए शैल के साथ में हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing, देन कंटिन्यू ऑब्जेक्ट।
और अगर आप इसमें टाइम ड्यूरेशन बता रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है, बाकी सभी सेंटेंसेस में ड्यूरेशन बता रहे हैं तो सिंस एंड फॉर का यूज़ कीजिए आप वहाँ पर, सिंस एंड फॉर। और कब सिंस एंड फॉर का यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, अब इसका हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। वह स्कूल जा रही होगी। She will have been going to school. She will have been going to school. वहाँ 2 दिन से बारिश हो रही होगी। There will have been raining for 2 days. I hope so कि क्लियर हो गया गाइस। अब इसका हम देखिए निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव के बारे में हम कैसे बात करेंगे इसमें। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव बीन ओके। नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी देन प्लस ऑब्जेक्ट। वह स्कूल नहीं जा रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल। वह 2 घंटे से फ़ोन नहीं चला रही होगी, चला रहा होगा। He will not have been using phone for 2 hours. ओके, वह 2 घंटे से फ़ोन नहीं चला रही होगी। अब हमारा देखिए लास्ट देख लेते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि भाई दैट वाज द रूल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आप अच्छे से जान गए होंगे क्योंकि मैंने सभी सेंटेंसेस में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस समझा कर चली हूँ। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड आपका आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड दैन विल, शैल, then plus subject, then plus have been, then वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing, then object, then since and for, और ये आपका टाइम यहाँ पर आ जाएगा और क्वेश्चन। ओके, ये हमारा रूल हो गया है। ठीक है, अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। सेंटेंस भी देखना ज़रूरी है भाई। देखिए, क्या वह 2 दिन से बारिश नहीं हो रही होगी? क्या वहाँ 2 दिन से बारिश नहीं हो रही होगी? Will there have been raining since 2 days? Will there have been raining since 2 days? वह तुम्हारा इंतज़ार कब से कर रही होगी?
have been waiting for you. सॉरी, यहाँ पर हमारा आएगा since when. ओके, इतना क्लियर गाइज. आई होप सो कि इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें, सारे कन्फ्यूज़न आपके बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं. और अगर अभी भी आपको कुछ भी डाउट है सो यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन इन कमेंट. ओके, क्योंकि मैंने इसमें सारे टेंसेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर करे हैं विद इन रूल, विद इन आइडेंटिफिकेशन एंड विद इन एवरीथिंग, विद इन एग्जाम्पल्स. ओके गाइज, और इसमें कोई भी मैंने ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि भाई आपको यहाँ पर फिर भी अभी भी कोई डाउट रहेगा. अगर आपको कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आती सो यू कैन आस्क मी बाय कमेंट. और हाँ, प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें जिससे मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएशन हो सके. ओके, और मैं आपके लिए और भी अच्छी सी वीडियोस लेकर आ सकूं. और यहाँ तक बने रहने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. थैंक यू सो मच गाइज to keep staying here and to watch complete my video. and बस एक छोटा सा फेवर और चाहिए आप लोगों का, जल्दी से ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो लोग भी देख सके, उन लोगों को भी समझ में आ सके. ओके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.